जामिया मिलिया इस्लामिया के तमाम तलबा और दूर दूर से आए हुए हमारे तमाम भाई और बहन, मैं किसी पार्टी के हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं किसी दल के हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं आपके दिल की आवाज़ में आवाज़ मिलाने आया हूँ, आपका भाई। और आपकी लड़ाई को हम लोग बहुत मजबूती से पहले से बिहार में लड़ रहे हैं और वहाँ भी इसी तरह से गया में और कई जगहों पे आप लोगों के हौसले की वजह से, दिए हुए हौसले की वजह से इस तरह का प्रोसेस वहाँ भी चल रहा है। पटना में हो या अन्य समस्तीपुर में है, कई जगह पे है। सबसे पहले मैं खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ हिंदुस्तान के तमाम शहीदों को जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान दी, इस देश के संविधान को बचाने के लिए कुर्बान हुए। मैं उनको सबसे पहले खराज अकीदत पेश करता हूँ और फिर मैं उन तमाम भाइयों के लिए हमदर्दी का इजहार करता हूँ और दुआगो हूँ जिन्होंने संविधान को बचाने के लिए लाठियाँ खाई, किसी के पैर टूटे, किसी के हाथ टूटे, किसी की आंखें चली गई। मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआगो हूँ और फिर तमाम जामिया की तमाम उन बहन और भाइयों को जो यहाँ के तलबा और तलबात हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आपने हिंदुस्तान के सोए हुए अमन पसंद लोगों को जगाने का काम किया। याद रखो, हिंदुस्तान में बैठे हुए घमंडी बादशाह, तुमने जिनकी आंखें ली हैं, जब बारगाह इलाही में जब हाथ उठेगा तो सबसे पहले तुम्हारे लिए बद्दुआएं निकलेंगी। उन माओं की आह लगेंगी जिन्होंने अपने औलाद को खोए हैं। उन माओं के तुम्हें आह लगेगी जिनके बचपन के सहारा को तुमने छीन लिया है। उन बहनों की आह लगेगी जिनके भाइयों को तुमने छीना है। याद रखना मेरे साथियों, जब हिंदुस्तान की पहली आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो उस वक्त भी सबसे बड़ी आवाज दारुल उलूम देवबंद से शुरू हुई थी, रेशमी रुमाल से। और आज अंग्रेजों के जेलों की से आजादी जामिया से शुरू हुई है और ये आजादी हम लेकर रहेंगे। ये मनुवाद लोग, ये संघी लोग, सुनो, हिंदुस्तान में बैठे हुए बादशाह, तुम उस सावरकर की औलाद हो, उस सावरकर और गोडसे के चेले हो जिस सावरकर ने दर्जनों बार अंग्रेजों से माफी मांगा और माफी मांग के बाहर निकला। हम तो इसलिए, तुम कायर सावरकर की औलाद हो, हम तो वीर अब्दुल हमीद की औलाद हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के तिरंगे को लपेट करके तोप के आगे लग करके अपने आप को उड़ा लिया और हिंदुस्तान को बचाने का काम किया, माफी मांगने का काम नहीं किया। तुम उस सावरकर की औलाद हो जिसने सुभाष चंद्र बोस जब जापान की फौज से मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो तुम सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ हिंदुस्तान के लोगों को भड़का रहे थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। हम तो अशफाकुल्लाह खान की नस्ल हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। हम इतिहास है, एक दो नहीं, बस कम है। बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं और आ रहे हैं, आपको बताएंगे। और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये तो खुद फैक्ट्री है, यहाँ से लोग पैदा होते हैं हिंदुस्तान और दुनिया को बताने के लिए। यहाँ कौन आएगा बताने के लिए? लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत चालाकी के साथ इन लाचार मीडिया के लोगों ने और भाजपा के आईटी सेल के लोगों ने, भाजपा आईटी सेल के लोगों ने
सीए और एनआरसी को मुसलमानों की तरफ कर दिया गया, ये मुसलमानों के खिलाफ है। हमारे भी कुछ लोग इसको ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, अपनी बातों में भी ये बता रहे हैं कि मुसलमान ये मुसलमान वो। नहीं नहीं, ये जो सीए है हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के खिलाफ है। सबसे ज्यादा उन दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ है। जो बांध किनारे में पसने वाला हमारा दलित भाई, जंगलों में पसने वाला हमारा आदिवासी भाई, रोड किनारे पसने वाला हमारा पिछड़ा बैकवर्ड समाज का लोग कहां से कागज दिखाएगा? इस देश के 70% लोगों के पास कागज नहीं है। 1980 में बनने वाली पार्टी 1978 से पहले की कागजात मांग रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री, तुम तो खुद बर्मा से आए हुए हो, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो दिखा दो कागज अपने बाप का और बता दो अपने माँ के पैदाइश की जगह और उनका वक्त, उसकी तारीख, समझ जाऊंगा। इसलिए हमें ये समाज को बताना होगा कि ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस संविधान के मानने वाले लोगों की है। मनुस्मृति के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो 1925 में तैयारी कर चुके थे, आज वो देखा जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूं आपको, जब गोडसे को गोली मारी गई थी तो उसका भी पैर पकड़ा था लोगों ने। मेरा दिमाग उसी दिन खटक गया था जब 14 में नरेंद्र मोदी जीत के आए थे और लोकतंत्र के सबसे बड़ी मंदिर पर माथा टेका था। मुझे लग गया कि कल उसने, अब गोडसे ने हमारे गांधी जी को हमारे गांधी जी के पैर को पकड़ा, उनके पैर के पास माथा टेका, उनको गोली मारने का काम किया। ये कहीं लोकतंत्र को न गोली मार दे और 2019 लोकतंत्र की हत्या के साथ से जाना जाएगा। मैं सैल्यूट करता हूं अपनी माँ बहनों को जो इस कड़ाके की ठंड में जब लोग आराम कर रहे हैं, आप यहाँ हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए यहाँ सड़क पे। मैं आखिरी बात बता के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि सीए और एनआरसी या एनपीआर ये बहुत बड़ा एक खेल है, लेकिन शुक्र है कि हिंदुस्तान इस खेल को समझ गया है। कोई भी आदमी इनके खेल में फंसने वाला नहीं है। और जामिया ने और शाहीन बाग ने तो मिसाल पेश कर दिया, दुनिया को बता दिया कि प्रोटेस्ट कैसे होता है। ऐ लोग सुनो, तुम फरमान जारी करते हो कि मारो काटो, हम मरने और कटने से नहीं करते। हमारा इतिहास गवाह है, हम पैदा होते ही पहले कटते हैं, फिर आगे बढ़े होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा तो इतिहास है, पैदा होने के बाद, कटने के बाद हम बड़े होते हैं और चलना सीखते हैं। इसलिए मुझे मरने और कटने से नहीं डराओ। कई जगह मैं बोल रहा था कि ये दलितों और पिछड़ों के खिलाफ है ये कानून, तो लोगों ने कहा कि मुसलमान सड़कों पे सबसे ज्यादा क्यों है। मैंने कहा इसकी दो वजह है। पहली वजह यह है कि इतिहास गवाह है, जब इस देश के दलितों और पिछड़ों आदिवासियों पर जब हमला किया गया है इस देश के मनुवादियों ने, संघियों ने, तो सबसे पहले मुसलमानों ने सड़क पर उतर के उनकी हिफाजत करने का काम किया। कमंडल कमीशन लागू हुआ, बैदवानी जब कमंडल लेके चला, देश का मुसलमान सड़क से उतरा और कहा कि कोई जवान मंडल कमीशन को चुनौती नहीं दे सकता है, किसी कमंडलवादियों को नहीं चलने देंगे इस देश में। और आज देश के आरक्षण मिला हुआ है, इसी आरक्षण को खत्म करने के लिए लोग परेशान हैं। ये चाहते हैं कि पिछड़ा और दलित और मुसलमानों में लड़ाई हो जाए ताकि हमारा काम आसान हो जाए और हम मनुस्मृति लागू कर दें। दूसरी वजह यह है कि इस देश के जर्रे जर्रे पे हमारे अजदाद को दफन किया हुआ है।
इस देश का कोई ऐसा सरजमीन नहीं है जहां हमारे लोगों को कत्ल नहीं किया हो। इस देश का कोई ऐसा दरख्त नहीं है जहां हमारे लोगों को फांसी पे नहीं लटकाया गया हो। इसलिए जब हम देखते हैं कि हमारे देश पर कोई गंदी निगाह डाल रहा है तो इस देश के मुसलमानों का खून उबाल मार रहा है, उबाल मार रहा है। अपने आबा व अजदाद के आजाद कराए हुए हिंदुस्तान को, इसके संविधान को हम लुटते हुए नहीं देख सकते। इसलिए हम सब लोग सड़क पे हैं और तब तक सड़क पे रहेंगे। कहीं आदमखोर की औलादों, सुन लो, तुमको ये वापस लेना होगा। जब तक तुम नहीं लोगे, तुम चाहे जितनी भी गोलियां चलाओ, तुम्हारी गोलियां तो कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। क्योंकि हम तो बात के लिए तैयार हैं, हम तो लाखों शहीद हुए हैं। फिर अगर अंग्रेजों से गोली खाने के बाद अगर अंग्रेजों के जेलों से अगर गोली खानी पड़े तो हमें किसी बात का कोई गम नहीं है। हमें हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश मत करो। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। इसलिए कोई न हिंदू है न मुसलमान है। ऐ दलितों, पिछड़ों, आदिवासी समाज के लोगों, मेरी आवाज पहुंच रही है तो सुन लो। इस दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब अगर आपके पास है तो आपका संविधान है, इसको बचा लो। अगर ये आपके हाथ से छूट गया, आप फिर कहीं के नहीं रहोगे। ये एक बहुत बड़ा छलावा है कि हिंदुओं को यहाँ नागरिकता दी जाएगी। नहीं नहीं, कोई नागरिकता नहीं दी जाएगी। सीए ला करके आपको कहा जाएगा, मान लीजिए कि आप फलाने हो, कहा जाएगा कि आप अगर भारत में रहना चाहते हो, एक मिनट का वक्त लेकर मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है। आप एक चीज बता दो, इधर जो कहा जाता है कि हिंदुओं को नागरिकता मिल जाएगी, नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कहा जाएगा, एक NPR आया है, NPR में ये कॉलम नहीं दिया गया है कि आप किस जाति से हो, आप पिछड़ा हो, दलित हो, नहीं, सीधे हिंदू और मुसलमान लिखना होगा। जब दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज का लोग जब लिखेगा उसमें मैं हिंदू हूँ, उसके बाद जब वो NRC नहीं जमा कर पाएगा तो कहा एक फॉर्म आएगा, इस फॉर्म को भरिए कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं बांग्लादेश से आया हूँ, मैं अफगानिस्तान से आया हूँ। अगर वो सिद्ध कर पाया कि मैं इन तीनों देश से आया हूँ तो उनको नागरिकता मिलेगी, अगर नहीं कर पाया तो नहीं मिलेगी। बताओ, जो बंगाली नहीं जानता है वो बांग्लादेशी कैसे साबित कर पाएगा? जो उर्दू नहीं जानता हमारा हिंदू भाई वो पाकिस्तानी कैसे साबित कर पाएगा? जो अफगानी नहीं जानता है वो अफगानिस्तान के हैं वो कैसे साबित कर पाएगा? तो एक बहुत बड़ा खेल है। उसके बाद अगर हिंदुस्तान में घूसखोरी बहुत आम है, पैसा कौड़ी दे करके अगर उसको नागरिकता मिल भी गई तो सुनो दलितों, पिछड़ो, तुम्हारा सारा रिजर्वेशन, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तुम दलित और अति पिछड़ा नहीं रहोगे, सिर्फ हिंदू रहोगे, वो भी हिंदुस्तानी हिंदू नहीं कहलाओगे। तुम्हारा पड़ोसी तुमको पाकिस्तानी हिंदू कहेगा, तुमको बांग्लादेशी हिंदू कहेगा, तुमको अफगानिस्तान हिंदू कहेगा, अफगानिस्तान हिंदू। इन सारी बातों के बाद मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आप तमाम लोग जिस तरह से आंदोलन रखे हुए हैं जारी रखे रहिए, करते रहिए। देश आपके साथ है, संविधान का हर आदमी मानने वाला संविधान को आपके साथ खड़ा है। मैं एक नारा लगाते हुए अपनी बात को खत्म कर दूं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का मूल निवासी जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता जिंदाबाद, जामिया का इंकलाब जिंदाबाद, जामिया का आंदोलन जिंदाबाद, जामिया के युवा छात्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमन पसंद इंसान जिंदाबाद।